जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का ये जो मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों, मॉडल पेपर 5 रहेगा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। ये एनसीईआरटी रहेगा, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा। देखो समय समय है समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेंगे और 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है और उसके बच्चे सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य मिलेगा। 5 खंड है इसमें, पहले बहुविकल्पी, उसके बाद अतिलघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे बच्चों। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको 5 शब्दों में लिखना है और अतिलघुत्तरी क्वेश्चन है, उसके बाद में ऐतिहासिक मानचित्र संबंधित प्रश्न है और सभी प्रश्न क्या है बच्चों, अनिवार्य है। आइए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चनों को, जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन लोगों को हल करते हैं, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन हल करेंगे। देखो भाइयों, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। भारत में जो नारियल की खेती है, नारियल खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आ हो जाएगा पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल में जो है किसके नारियल की खेती के अस्तित्व मिले हैं। महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है। धर्म युद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसको जो है धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए। प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पाली हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखा गया है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। असहयोग, बीच में यहाँ सा है ना, और 20 कैसे लिखेंगे, यदि अगर शब्दों में 20 लिखेंगे तो ऐसे रहेगा, सा है यहाँ भी सा है। तो असहयोग आंदोलन बच्चों ये जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी किसने। भारत में जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी। चिश्ती जो धर्म के लोग होते हैं बच्चों, ये सभी धर्मों से प्रेम करते हैं। मतलब ये जो है सूफी संत हैं और ये सभी धर्मों से प्रेम करते हैं। इनकी जो है दारागाह कहाँ है, ये अजमेर में है। इनकी जो दारागाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर में है। अजमेर कहाँ है बच्चों, अजमेर राजस्थान में स्थित है। 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बंट गया था। 16वीं शताब्दी में जो बहमनी राज्य था ये कितनी रियासतों में बंट गया था। तो बच्चों ये जो है 5 रियासतों में बंट गया था। कितने, 5 रियासतों में। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खालसा का अर्थ क्या होता है। तो दीवान ए खालसा का जो अर्थ होता है शाही भूमि की देखभाल करने वाला। शाही भूमि की जो देखभाल करता था उसे दीवान ए खालसा जो है के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सड़क, आभूषण, मुहर, मृदभांड। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो है बच्चों मुहर है। इसका सही जवाब जो है दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका था। बहादुर शाह जफर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, शिवाजी ने। तो स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल फूंका था बहादुर शाह जफर ने। बच्चों ये बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति का नेता था। बहादुर शाह जफर जिसे जो है अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया था और कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। रंगून, जहाँ उसकी जो है मृत्यु हो गई, किसकी, बहादुर शाह जफर को। कि कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। गाना ना, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से टेलीफोन किए हैं। तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जो है रंगून भेज दिया गया था। मेरे पिया गए रंगून वहाँ से टेलीफोन किए हैं। और ये जो है 1857 क्रांति के बहादुर शाह जफर क्या थे, नेता थे। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपको बच्चों 2-2 नंबर मिलेंगे। सबसे पहला है, सिंधु सभ्यता में भवन किस प्रकार के हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन जो है किस प्रकार के हुआ करते थे। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता में जो भवन थे वो आंगन पर केंद्रित, जिसके चतुर्दिक में चारों ओर कमरे बने होते थे। सिंधु सभ्यता में जो भवन थे आंगन पर केंद्रित थे और जिसके चतुर्दिक में चारों ओर कमरे बने होते थे जो है चारों ओर कमरे बने होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों 12वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 व्रत क्या है। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है। तो इसका हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या क्या है। जैन धर्म के 5 महाव्रत बच्चों इस प्रकार है। देखो इसका उत्तर देखेंगे, जैन धर्म के 5 महाव्रत से हेडिंग डाल लेंगे, उत्तर लिखेंगे हम लोग जैन धर्म के 5 व्रत। नंबर 1 हत्या ना करना। पहले लिखेंगे बच्चों हम लोग
हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या ना करना, चोरी ना करना, दूसरा है चोरी ना करना, तीसरा है झूठ ना बोलना, चौथा है बच्चों ब्रह्मचर्य का पालन करना, और पांचवा यानी अंतिम है धन संग्रह ना करना। संग्रह माने होता है इकट्ठा, यानी धन को संग्रह यानी इकट्ठा ना करना, संग्रह ना करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है कि खानकाह, खानकाह से आप क्या समझते हैं? खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। क्या है खानकाह बच्चों? उत्तर लिखेंगे हम लोग, खानकाह से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखो, संस्था का दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय यानी खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। संस्थागत दृष्टि से सूफी, जो लोग सूफी संत थे, अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुरीद के हाथ में था। सूफी अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी खलीफा की जो है नियुक्ति करते थे। बच्चों ये इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन देखो, खिलाफत आंदोलन का हम लोग उत्तर लिखेंगे। मार्च 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कहाँ? बम्बई में। बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। नेतृत्व में होता है बच्चों अगुवाई। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश बोले तो वही अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का जो है विघटन करने का निश्चय किया। किसका? तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की जो सहानुभूति, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की और तुर्की के खलीफा के साथ थी। तुर्की और तुर्की के खलीफा के साथ थी। वे खलीफा का प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। इसी कहते हैं बच्चों खिलाफत आंदोलन। देखो भाइयों, अब कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन है बच्चों, जिससे हड़प्पा कालीन संस्कृति जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा का समाज का जीवन कैसा था? महावीर तथा बुद्ध की शिक्षाओं में दो अंतर बताइए। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। दहसाला पद्धति में राज्य के समस्त भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 1857 के दौरान विद्रोहियों द्वारा वैकल्पिक सत्य का ढांचा खड़ा करने के लिए क्या प्रयास किए गए? आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। बैबल योजना क्या थी? तो आइए बच्चों सब हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। जो इम्पोर्टेंस है, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए 5 नंबर का है। लघुत्तरी के अंतर्गत बच्चों कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलो हम उत्तर देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। देखो विजयनगर का जो अर्थ होता है भैया जीत का शहर। विजयनगर का जो अर्थ होता है जीत का शहर होता है। इसकी स्थापना बच्चों 2 भाई हरिहर और बुक्का, 2 भाई, 2 सगे भाई थे, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखो विजयनगर का साम्राज्य वर्ण व्यवस्था का पोषक था। ब्राह्मणों का समाज में अधिक प्रभाव था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए खान पान के प्रतिबंध नहीं थे। राजा तथा साधारण जनता मांसाहारी थी। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। बहुत बढ़िया काम था बच्चों। देखो समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थे। स्त्रियों में जो पर्दा प्रथा नहीं था, साथ ही उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी थी। विधवा विवाह का उल्लेख नहीं है। स्त्रियां पति के मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थी और स्त्रियों के लिए अलग गणिका नगर बसाया गया था। जो है पशु पक्षियों की लड़ाई तथा शिकार मनोरंजन के जो है साधन थे। होली दशहरा जो हिंदू के त्यौहार थे, होली दशहरा रामनवमी आदि उस समय के प्रमुख त्यौहार हुआ करते थे। और इस समाज के राजा साहित्य प्रेमी थे। इस काल में तेलुगु साहित्य की बड़ी उन्नत हुई। राजाश्रय दो भाइयों सायण और माधव ने साहित्य सृजन किया। माधव ने सुदर्शन संग्रह तथा सायण ने जो है ऋग्वेद संहिता, अतरेय ब्राह्मण तथा अरण्यक उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। सरस्वती विकास, सौंदर्य लहरी, सिद्धांत कौमुदी, मायावाद, खंडन इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। और राजा कृष्णदेव राय ने दाइमरा का मंदिर बनवाया था, जिसकी दीवारों पर राम कथा उत्कीर्ण है। और विट्ठल स्वामी मंदिर स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। वाराह प्रताप फड़म इस काल में प्रचलित स्वर्णक सिक्के थे, जबकि चांदी का छोटा सिक्का तार कहलाता था। जबकि चांदी के जो
छोटा सिक्का था, तार कहलाता था। विजयनगर में सिक्कों पर हनुमान, गरुड़, बैल, उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण की आकृतियां उत्कीर्णित थी, यानी आकृतियां बनी हुई थी। इसके साथ ही बच्चों लक्ष्मी नारायण, वेंकटेश, शंख चक्र भी अंकित किए जाते थे। कहाँ बच्चों जो है, ये जो है विजयनगर साम्राज्य में। और बच्चों देखो 16 महाजनपद का विवेचना कीजिए। 16 महाजनपद जैसे काशी और तमाम 16 महाजनपद थे। बहुत सरला है क्वेश्चन, आप लोग कर अथवा अथवा कर जाए इसको चाहे इसको। महाभारत की घटना के कारणों को उल्लेख कीजिए, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, स्पष्ट कीजिए, 10 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये उसने भारतीय विदेश नीति को कहाँ तक प्रभावित किया। बहुत सरला है। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है 1900 गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1942 ईस्वी में। ये संपट ये बच्चों बहुत सरला है, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, काम हो जाएगा जो है।